हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है डे 17 और हम बनाने वाले हैं आज एक पोर्ट्रेट जो मैंने पहले लूमिस मेथड में एक बार आपको दिखाया था ना, वही वाला पोर्ट्रेट आज हम बनाने जा रहे हैं। तो मैंने आउटलाइन कर लिया सेम लूमिस मेथड से और अब मैंने अपनी हार्ड पेंसिल ले ली है, उससे मैं स्ट्रोक्स बना रही हूँ, बहुत थिन स्ट्रोक्स हेयर्स के लिए और आईब्रो के लिए। बस ये ध्यान रखना है इसमें जो आपकी पेंसिल है ना वो बहुत शार्प हो, क्योंकि बहुत थिन स्ट्रोक्स चाहिए। तब मुझे जहाँ जहाँ हेयर्स के टेक्सचर जैसे जैसे डार्क लाइट दिख रहे हैं मैं वहाँ वहाँ थिन लाइंस बना रही हूँ। अब थोड़ी बहुत मैं डिटेलिंग जो है लीव्स को भी दे रही हूँ, क्योंकि ये हार्ड पेंसिल है ना, लाइट चलती है, तो आप इसको अच्छे से स्मर्च कर सकते हो, आपकी ड्राइंग कंट्रोल में रहती है। नहीं तो अगर डार्क से बना दोगे तो आप इसको मैनेज ही नहीं कर पाओगे, ना ये रब होएगी इजीली, ना स्मच होगी, कुछ भी नहीं होगा इसका। अब मैंने बाकी लीव्स को भी हार्ड पेंसिल से डिटेलिंग दे दी है। अब मैं अपना ब्रश लूंगी और सबको स्मच कर दूंगी। एक लेयर चढ़ा दी है मैंने, मतलब बेसिकली चारकोल की पूरे आर्ट पे, क्योंकि हमें चारकोल आर्ट में कुछ भी है ना बिल्कुल एग्जैक्ट जो रियल वाइट प्योर वाइट होता है वो नहीं रहने देना होता, कोई ना कोई वैल्यू जरूर देनी चाहिए। थोड़ी सी लाइट चाहिए या डार्क। अब मैंने अपनी न्यूट्रल पेंसिल ली है, उससे भी मैंने फिर आईब्रोज बनाए हैं, उसको स्मच कर दिया है। मैंने बॉल पेन से थिन लाइंस बनाई है हेयर्स में, क्योंकि कुछ हेयर्स मुझे वाइट रखने थे इसलिए। अब हेयर्स पे फिर से मैं न्यूट्रल पेंसिल से ही लाइंस बना रही हूँ, थिन लाइंस। बस मुझे ये फोकस रखना है कि जहाँ जहाँ हाईलाइट्स आ रही है ना वो थोड़ा सा लाइट रहे, बस वो ध्यान में रखते हुए मैं अब मैंने न्यूट्रल पेंसिल से आई क्रीज बनाई है और लीफ को थोड़ा सा और जो डार्क एरिया था उसको डार्क वाले पेंसिल से बनाया है, न्यूट्रल से। अभी तक मैंने सॉफ्ट पेंसिल नहीं ली है, क्योंकि सॉफ्ट पेंसिल हम सिर्फ जब लेंगे जब बहुत ज़्यादा डार्क एरिया होगा वहाँ। बेसिकली आपकी सारी ड्राइंग सॉफ्ट से नहीं बनती, हार्ड से और न्यूट्रल से ही बनती है। नाउ एक और लेयर में दे रही हूँ सॉफ्ट वाली पेंसिल से, जो जो मुझे डार्क एरिया लग रहे हैं उनमें। स्ट्रोक्स वही जा रहे हैं हाइलाइट्स की तरफ। अगर हाईलाइट सेंटर में तो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ताकि एंड पॉइंट ना आए हमारे स्ट्रोक्स का। अब एंड में मैंने आईब्रो को दे दिया है डिटेलिंग, और लीव्स में भी कुछ एरिया ऐसा है जो डार्क है, बहुत ज़्यादा डार्क है, तो उसके लिए मैंने फिर से न्यूट्रल पेंसिल ली है और अब मैं ब्रश से अच्छे से स्मर्च कर रही हूँ सारी लीव्स को। नोज़ को थोड़ी सी डिटेल दे रही हूँ, उसको भी स्टम्प से स्मच करके प्रॉपर शेप दे रही हूँ नोज़ की। जहाँ मुझे हाईलाइट देने हैं वहाँ हाईलाइट दूंगी। आई जब बनाते हैं तो ऊपर की तरफ क्रीज देते हैं, नीचे की तरफ नहीं देते। नीचे की तरफ बहुत लाइट क्रीज रहेगी, बहुत लाइट, हार्ड वाली पेंसिल से। ना मैंने लैशेस ड्रॉ कर दी है अपनी सॉफ्ट पेंसिल से। अब यहाँ पे एरिया जो है थोड़ा ज़्यादा डार्क है, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा चाकू लिया है ताकि उस डार्क एरिया को मैं कवर कर सकूं। क्योंकि इस पोर्ट्रेट में ना बहुत ज़्यादा शैडोज़ का काम है, कहीं लाइट शैडोज़ है, कहीं डार्क शैडोज़ है। अब ये शैडो है जो ऊपर से आ रही है, तो आई लैशेज़ का भी शैडो नीचे पोर्ट्रेट पे आएगा, पिक में जो रेफरेंस है। तो मैं सिर्फ शैडोज़ पे काम कर रही हूँ, तो मैं सिर्फ स्टम्प से काम कर रही हूँ, क्योंकि इसमें पेंसिल का कोई यूज़ नहीं है। स्टम्प से ही सारे शैडोज़ बनाने हैं हमें। मैंने टिश्यू से अच्छे से ब्लेंड कर दिया ताकि लाइंस इवन दिखे, सारी स्किन पे टेक्सचर ना दिखे कोई। अब जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि टेक्सचर दिख रहा है स्किन पे, वहाँ मैंने थोड़ा सा नीडल इरेजर से क्लियर किया है और उसके बाद फिर ब्रश की हेल्प से
उसको इवन किया है। ट्रांजिशन क्रिएट करनी है बेसिकली। अब लीव्स में भी ऐसे ही, अंदर की तरफ लाइट है, बाहर की तरफ डार्क है। पहले मैंने स्टम्प से शेड किया सारा, और इसके बाद मैं आउटलाइन थोड़ी थोड़ी दूंगी और मोनो इरेजर से एंड लुक फिनिश करेंगे लीव्स का भी। अब मैंने फिर देखा कि थोड़ी थोड़ी लाइंस की ना कमी सी थी, तो इसलिए फिर से मैंने हार्ड पेंसिल से थिन लाइंस दी थी थोड़ी जगह। अब सारा काम नीडेड इरेजर का है। जो एरिया मुझे लाइट करना है, जहाँ मुझे हाईलाइट देना है, वो मैंने उसको क्लियर करती जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ सनलाइट पड़ रहा है एग्जैक्ट फेस पे। ऊपर से पड़ रहा है तो इसलिए ऊपर की शैडो नीचे की तरफ जा रही है। मतलब आईब्रो की भी शैडो नीचे है, आईज की भी, लैशेस की शैडो नीचे है, सबकी शैडो नीचे की तरफ जा रही है। अब मैं इनको बाउंड्री दे रही हूँ लीव्स को, और साथ के साथ ब्लेंड भी कर रही हूँ, और स्टम्प से उसको हार्ड लाइन को थोड़ा सॉफ्ट भी कर रही हूँ। अब मैं अपना मोनो इरेजर से हाइलाइट्स दे रही हूँ जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है लीव्स में है, क्योंकि इसमें लाइंस नहीं है, बेसिकली सब कुछ सॉफ्ट है, तो इसलिए वो नीड मोनो इरेजर से दी जा रही है लाइंस। नो लीव्स की जो बाउंड्रीज हैं वो भी थोड़ा लाइट टेक्सचर में आ रही है, तो उधर भी मैंने मोनो इरेजर से ही आउटलाइन दी है एंड में। अब मैं नोज़ पे शेप देख रही हूँ। मैंने बताया था ना, कोई भी ड्राइंग को उसमें शेप्स ढूंढो, तो मैं इस नोज़ में भी मैंने शेप्स ढूंढी हैं। जो इसमें नोज़ की शेप थी वो साइड से थोड़ा सा ट्राइंगल काइंड ऑफ थिंग है। अब मैंने अपना नॉर्मल इरेजर लेके ही क्लियर करा एरिया जो बिल्कुल लाइट था, और आई के नीचे जो वाटर लाइन होती है वो क्रिएट करी है थोड़ा सा क्लियर करके मोनो इरेजर से, और उसके बाद फिर हार्ड पेंसिल से बाउंड्री देके। अब मैंने लैशेस क्रिएट करी हैं मोनो इरेजर से, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा लाइट आ रहा है, तो लैशेस जो हमारी वाइट कलर की शो हो रही हैं। अब मैंने आई लैशेस को भी, मेरे को जैसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आई लैशेस की शेडो इतनी थिन कैसे दूँ, क्योंकि स्टम्प्स ने मेरे शार्प नहीं कर रखे थे। तो बेसिकली मैंने फिर चारकोल पाउडर करा स्प्रेड, और उसको मोनो इरेजर से इरेज करते गई, तो मेरी शेडोज क्रिएट हो गई लैशेस की नीचे। तो ऐसे आप अपनी टेक्निक्स भी यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है हर किसी की टेक्निक एक जैसी हो, या कुछ डिफरेंट हर किसी की होनी चाहिए। बस आपको इनोवेटिव होते रहना है। आर्टिस्ट का मतलब ही यही है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हो, और बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को सोचते हो, करते हो, अपने वो लाते हो फॉर्मूलाज टू ड्रॉ। वही आपको बस यूनिक बनाता है दूसरे से। तो मैंने बाकी लीव्स वगैरह को भी डिटेलिंग दे दी है, और आई के सेंटर में भी थोड़ा सा हाइलाइट्स क्रिएट कर दिए हैं मोनो इरेजर से। अब बस लास्ट में मेरा लीव्स रह गया नीचे वाले, उनको भी मैंने फिर मोनो इरेजर से इरेज करके स्मर्ज कर दिया ब्रश से। और जो डार्क एरिया था जहाँ वहाँ पे हेयर्स रह गए थे, वो मैंने डार्क पेंसिल से सॉफ्ट वाली से क्रिएट कर दिया, उसको अच्छे से स्मर्ज कर दूंगी मैं ब्रश की हेल्प से। ये फोटो ना ऐसी थी कि मतलब हाफ कंप्लीट थी, हाफ नहीं थी, क्योंकि पूरी पोर्ट्रेट कवर नहीं हो रही थी। इसमें चारों तरफ बाउंड्रीज थी। मैंने पेपर बड़ा लिया हुआ है, और जो रेफरेंस इमेज थी मेरी वो ऐसी थी कि इनकम्प्लीट सी थी, तो इसलिए ड्राइंग भी थोड़ा ऐसा लग रहा था साइड के हेयर्स और बनाने थे। मैं सोच रही थी पहले बना दूँ, और फिर मैं वो सोचा नहीं, आपको दिखाई थी मैंने रेफरेंस इमेज, वही बनाऊंगी।
बट स्टिल आई हैव ट्राइड। सो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसे लोगों के साथ शेयर करो जिनको आर्ट्स की वीडियोस देखना पसंद है और आर्ट्स करना पसंद है, कुछ नया सीखना पसंद है, तो ज़रूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।